आज का डेट हो गया हमारा 17 तारीख, है ना। तो ये सबसे अच्छा है ये कि 17 अक्टूबर हो गया 2025। हम लोग किसके लिए बैठे हैं यहाँ? तो जेटेट के लिए बैठे हैं। जेटेट में अभी हमारा क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है ना। और ज्योग्राफी में हम लोग सिलेबस कौन सा देख रहे हैं? 10वां नंबर टॉपिक देख रहे हैं, यही ना। 10वां नंबर है कृषि है। तो 10वां नंबर कृषि है कैसे, एक बार सिलेबस को भी देख ही लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि कृषि है कि नहीं 10वां में। तो है तो यहाँ नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग में दिखा देंगे हम लोग। ये पहले सिलेबस पे आ जाओ, ये रहा हमारा सिलेबस। ये वाला सिलेबस अगर देखते हैं हम लोग, कहाँ चला गया? ये हिस्ट्री है ना, ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो, यहाँ अभी हम लोग कल पढ़े थे क्या? मानव संसाधन पढ़े थे ना, 9वां नंबर। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? कृषि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृषि 10वां नंबर। फिर करेंगे उद्योग, इधर वाला तो कर चुके हैं, सौर मंडल वायुमंडल, इसलिए मन नहीं लग रहा, इसको भी करेंगे तो इसको लास्ट पे करेंगे। अब आ रहे हैं हम लोग कृषि पे आ रहे हैं। कृषि हमारा कौन सा नंबर है? 10वां। मानव संसाधन यानी 9वां नंबर हमारा क्या खत्म भी है, और वीडियो अपलोड भी है शायद इसका, फ्री भी है, अभी लॉक भी नहीं किए हैं इसको। तो 10वां नंबर को देखो यहाँ। कृषि क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं इसको, भले 2 बार पढ़ना पड़ेगा। जब लगेगा जहां जहाँ कुछ टॉपिक है तो मैं व्हाट्सएप में मैसेज करना, तो उसको फिर डाल देंगे वहाँ, है ना। तो कृषि समझो, कृषि क्या है? भूमि की जुताई है, फसल का उत्पादन है, इसकी का प्रक्रिया। कृषि में पशुपालन का भी कला आ जाएगा। कृषि में विज्ञान भी लगता है, और कृषि हमारा व्यवहारिक क्रिया है, यानी हम लोग कागज में करते हैं क्या? नहीं ना, खेती बाड़ी तो रियल में ना करते हैं। तो कृषि तुम मानो या ना मानो, धीरे धीरे यह कला भी, और धीरे धीरे किसमें चला गया? विज्ञान में चला गया। तो कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। यह खाली आर्थिक क्रिया नहीं है, बल्कि मानव की सभ्यता का सामाजिक सांस्कृतिक नींव भी है। हजारों साल से चल रहा है, जो मनुष्य को सीधा प्रकृति से डायरेक्ट क्या कर रहा है? जोड़ दे रहा है। तो यही कृषि है। आदमी इसमें विज्ञान के बारे में भूल जाता है, लेकिन कृषि इनडायरेक्टली तो वो क्या दे रहा है? पशुपालन की कला भी दे रहा है, तब तो तुम गाय बकरी वगैरह पालना सीखी। और यहीं से टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट भी हो रहा है। लोहे का खोज क्यों करता था? जमीन में खेती करने के लिए ही हल में सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल किया था, वहां से ही फिर लोहा धीरे धीरे तलवार में इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, इतिहास, ऐतिहासिक और सभ्यता में महत्व देखते हैं। तो कृषि कब कब चला है भैया, कैसे? तो नवपाषाण युग यानी कि 9000 ईसा पूर्व से भी पहले कृषि जो है सो इस्तेमाल में हो चुका था। मानव जीवन कैसा था उस समय? घुमंतु जीवन था। वो घूमते रहता था। अगर ये कृषि नहीं आया होता तो मानव हमेशा घूमते रहता, लेकिन कृषि आया तो उसको क्या बना दिया? अस्थायी बना दिया। ये कृषि का बहुत बड़ा वैल्यू है। दूसरा, कृषि हम लोग सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया के घाट में सभ्यता में देखे, मिस्र में भी देखे, और चीन, तो जितना प्राचीन सभ्यता है सबका उपजाऊ नदी में कृषि हुआ। भारत में कृषि जो है सो अर्थव्यवस्था क्या बना? आधार बना। यही से हमारा भारत सोने का चिड़िया बना। और यही से हमारा धर्म जन्म लिया, पैसा जन्म हुआ, और जीविका का मूल स्रोत रहा। यानी कृषि का तुमको हिस्ट्री, इतिहास पढ़ा दिए। क्या है कृषि का? कृषि के आयाम यानी कि डायमेंशन, कृषि में क्या क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए कृषि जो है तो हमारा सबसे बड़ा आर्थिक पहलू है। क्यों है? क्योंकि हमको पैता देखो, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मोर देन 45%। पूरे भारत में जितना टाटा बिरला नौकरी नहीं दिया है, उससे ज्यादा नौकरी कौन दिया? खेती बाड़ी दिया है, 45%। और हमारे कुल जीडीपी में, भारत का आमदनी का में कुल 18% से भी ज्यादा हिस्सा किसका है? कृषि का है। पर्यावरण का पहलू पे देखो, खेती के लिए अफेक्ट सॉइल हेल्थ। खेती कर रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, तो मिट्टी की उर्वरकता क्या है? खत्म हो रही है। तो हमको क्या चाहिए? बायोडायवर्सिटी चाहिए, यानी जैविक खाद, गोबर से भी खेती करो। और वाटर साइकिल, यानी कि तुम ज्यादा पानी बोरिंग करेगी, जमीन क्या हो जाएगा तुम्हारा? बंजर हो जाएगा। बोरिंग चला के देखना, पानी सूख जाता है हम लोगों का। और लिंक टू सस्टेनेबिलिटी, यानी ऐसा हमको पर्यावरण को रखना है कि लगातार पानी की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता बनी रहे। टेक्नोलॉजी का कृषि में क्या पहलू है? तो भैया अब हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यानी कि पहले होता था छोटा छोटा अमरूद, अब रिसर्च करके क्या कर दिए? बड़ा बड़ा अमरूद। पहले था छोटा छोटा पपीता, अब कितना बड़ा बड़ा पपीता आ रहा है। एआई करते हैं, ड्रोन मशीन में कीटनाशक दवा दे करके और छिड़क देते हैं। मॉनिटर करता है, प्रिसीजन फार्मिंग,
प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब कपड़े का चादर डाल देगी, धूप बरसात से कोई मतलब नहीं, नीचे में तेरा लहलहाता सा फसल है। उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं ना। अभी फूल खरीदने जाओ ना, गुलाब गुलाब, वो लोग ग्रीन हाउस में फूल वगैरह उपजा लेगा, आम मौसम में वो नहीं उपजेगा, अंदर में कर लेगा। हाँ, इसीलिए वो लोग ग्रीन करता है। आम मौसम के लायक वो फल नहीं है, फूल नहीं है, तो वो जबरदस्ती जैसा होता है ना फार्म वाला मुर्गी, सुई दे। नहीं, फार्म हाउस में अच्छा उगेगा, घर लेके आओ देखो तो वैसा वो लाल कलर पीला कलर नहीं होगा वो। तो वही सब इसका ये है। अच्छा, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू क्या है? तो फेस्टिवल लाइक पोंगल, खेती सारा पोंगल हम लोग मनाते हैं ना, बैसाखी में दही चूड़ा खाते हैं ना। अच्छा, मकर संक्रांति है, सेलिब्रेट करते हैं हम लोग खेती बाड़ी के लिए। ये सारा कृषि का पृष्ठभूमि हो गया। भारत में बस अब यहीं से तरह चालू हो गया पढ़ाई, पहले तो वही था, वो तो परिचय था। अब यहीं से भर भर क्वेश्चन पूछेगा, और इसी में तुमको झारखंड भी पढ़ना पड़ेगा, और यही लंबा हो जा रहा है, तो हम भारत वाला बहुत छोटा कर दिए हैं। अगला वाला क्लास में आएगी तो फिर भारत वाला को डिटेल में करेंगे, अभी पूरा एक परिचय देख लो। टाइप्स में कितना है, सबसे पहले तो हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी आत्मनिर्भर कृषि। तो आत्मनिर्भर कृषि का मतलब क्या है? फॉर पर्सनल कंजप्शन, यानी कि हमको खेती तो करना है लेकिन बेचना नहीं है, खुद का पेट को भर लेना है। और स्मॉल लैंड होल्डिंग छोटे छोटे लोग करते हैं, उदाहरण में झारखंड और उड़ीसा। तो झारखंड और उड़ीसा में अधिकतर खेती होता है खुद का पेट के लिए। इतना ही खेत है, इतना ही खेती करे, एक साल भर का अनाज हो जाए, ज्यादा बेच नहीं पाओगे। तो वो कैसा खेती है? आत्मनिर्भर खेती। तो ये इसमें इसका परिवार का बच्चा लोग चाहता है हमको सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि इससे कमा तो नहीं रहा है, खाली क्या कर रहा है, पेट चला रहा है। दूसरा, कमर्शियल कृषि। कमर्शियल कृषि में उत्पादन लार्ज स्केल में होगा और बहुत बड़ा मार्केट में जाएगा, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, इसमें फायदा भी बहुत होता है। तीसरा हमारा रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे आसाम वगैरह में देखो, चाय है, कॉफी है, रोप देगा और पत्ता क्या करेगा, तोड़ेगा प्लांट से। माने कि चाय पत्ती वगैरह क्या है, चाय सॉरी पत्ता का ही ना है। वही इसीलिए इसको बोल रहा प्लांट कृषि, प्लांटेशन कृषि। चौथा है तरह मिश्रित कृषि। यानी मिश्रित में क्या, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्रॉप भी और लाइव स्टॉक भी, यानी कि हम डेयरी विद क्रॉप फार्मिंग इनको, जैसे कि हम लोग मिश्रित में क्या करते हैं, धान गेहूं भी लगा दे रहे हैं, और उसी का फसल से गेहूं का चारा, सॉरी गाय का चारा भी उपलब्ध करा रहे हैं, यानी दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। यानी कि इधर हमको फसल भी मिल गया, इधर हमको दूध भी मिल गया। हमारे गांव तरफ में जाओगे तो धान का सीजन में धान का खेत में पानी लबालब रहता है, और उसी में लोग मछली भी डाल देता है, तो धान भी कटेगा और फिर मछली भी मारेगा। तो ये कैसा होगा, मिश्रित खेती हो गया। ये हमारा मिश्रित खेती है। तालाब है, तालाब में भी मछली भी डाल देगा, और जलकुंभी समझती है, पानी वाला सिंघाड़ा, वो भी डाल देगा। तो पानी का उधर डिमांड है, उधर बिकता है। हाँ, अभी छठ आ रहा है ना, अभी देखना यहाँ ठेला में आएगा, कुछ लोग इधर आएगा फिर चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है, एक ही सीजन में पानी वाला सिंघाड़ा भी बिकेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, वहां से मछली का भी निकाल लेगा। मिश्रित खेती है। मखाना, मखाना का भी होता है, मखाना भी डाल देता है। ये सब मिश्रित खेती वाला उदाहरण हो गया। अच्छा, आधुनिक कृषि की चुनौतियां, ये वाला शॉर्ट नोट्स, ये वाला परिचय ही है, इंडिया वाला को और अच्छे से कल हम लोग डालेंगे, है ना। कल अच्छे से डालेंगे आधुनिक कृषि की चुनौतियां में क्या क्या है। तो सबसे पहले भूमि का विखंडन, बेटा बेटा में बंटवारा हो जा रहा है, तो खेत क्या छोटा हो जा रहा है। दूसरा है कि मानसून पर निर्भरता है, बोरिंग करा नहीं पा रहा है। तीसरा, मिट्टी हमारी कमजोर होती जा रही है यूरिया डाल डाल के। चौथा, किसान लोग लोन में डूब गए हैं, बेचारे दिक्कत है खेती बाड़ी में। और अगला है कि पानी कब बरसेगा कहना मुश्किल है। फसल हमारा कभी हाथी खा लिया, कभी बारिश खा लिया, कभी सूखे ने मारा, कभी बारिश ने मारा, बाढ़ ने मारा। और बाजार मूल्य में क्या, किसान का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, सोचेगा अच्छा रेट मिलेगा, लो टमाटर 2 रुपए किलो हो जाता है। तो यहाँ बेचारा ऐसे भी फंस गया। तो ये सब क्या है, कृषि की चुनौती है। आज का तुम्हारा खाली परिचय हो रहा है। अच्छा, अब देखो सरकार इसके लिए क्या क्या पहल किया है। तो सरकार के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना चलाया है। इसके तहत किसानों को क्या देता है, डायरेक्ट इनकम दे रहा है। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रहा है। तुम गेहूं लगा दो, अगर हाथी खा जाएगा तो बीमा के रूप में तुमको पैसा मिल जाएगा। तीसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तुमको क्या कर रहा है, मिट्टी की उर्वरकता को जांच रहा है, करे कहीं खराब तो नहीं हो रहा है,
तो तुमको ना मिट्टी का उत्पादन कैसे बरकरार रखें, कैसे बचा करके रखें, उसका तुमको शिक्षण प्रशिक्षण देगा। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके साथ सरकार तुमको ना लगभग लगभग फ्री में, कुछ पैसा ही लेती है, तुमको मोटर दे देगी, क्या बोलते हैं वो वाला बोरिंग वाला पंप दे देगी, सेट दे देगी, डीजल बांटेगी, बिजली का रेट आधा कर देगी। बाकी आदमी 6 रुपए यूनिट है तो उससे मात्र 1 रुपए यूनिट लेगी, ऐसा करने के लिए। और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका डिपार्टमेंट ने स्थापना किया। वह क्या बोलता है, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, मौसम आधारित क्या कर रहा है वो, खेती को ट्रेनिंग करा रहा है। अब देखो सतत कृषि दृष्टिकोण क्या होता है, सतत कृषि में लगातार खेती होते रहना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, पैसा कमाएंगे, समाज में समानता बना रहेगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा, अमीर होता जाएगा। और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित भी रहेगा। और जलवायु जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे हम कृषि को भी बदलते जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल है, एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन सिक्किम ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये वो बिहार का पूसा, वो तो ट्रेनिंग कॉलेज ही बना दिया है, पूसा ट्रेनिंग कॉलेज एग्रीकल्चर वाला का। ठीक है, यानी कृषि का मतलब क्या क्या समझ गया, तो कृषि अब खाली कृषि नहीं रहा, इसमें भूमि भी पढ़ना पड़ेगा तुमको, जल भी पढ़ना पड़ेगा, जलवायु भी है, तकनीक भी देखना होगा, फिर नीति भी, और फिर बाजार भी, और साथ साथ स्थायित्व भी रहे, यानी हमेशा टमाटर का डिमांड रहता है ना, टमाटर लगाओगे, ये सारा चीज मतलब क्या है, कृषि। तो तुमको आज खाली कृषि का परिचय करा देगा, कृषि का दायरा कहाँ कहाँ है। अब अगला वाला क्लास हम लोग करेंगे भारत में क्या क्या कृषि होता है, किस किस तरीके का कौन कौन फसल का उत्पादन होता है। जैसे देखो ये वाला अगला वाला क्लास में चलेगा, है ना, फसल काल, ये सब डिटेल वाला है, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो क्या होता है, छोटा कर देते हैं, तब ले लेना, रुक जाओ, अब ले लो इसका, है ना। वीडियो रहेगा वैसे अपलोड किया हुआ, लॉक नहीं कर रहे हैं। तो तेरा खरीफ फसल कब होगा, जून जुलाई में, मानसून शुरू होते ही। कटाई कब होगा, सितंबर अक्टूबर में। और तुमको पूरा लिस्ट अच्छे से बनाना होगा कि धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, जूट, मूंग, अरहर और सोयाबीन। आएगा ही, एग्जाम में आता ही, आता ही आता है। तो इसको अच्छे से, इसमें क्या सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा और इसको डिटेल में कर लेंगे। अब कर सकेंगे तो ठीक है, नहीं कर सकेंगे तो इससे भी काम चलाना। रबी फसल कब होता है हमारा, अक्टूबर और दिसंबर में होगा। अक्टूबर दिसंबर में ये बुआई होगा, और कटाई कब होगा, अप्रैल और जून में होगा। इसमें क्या है, गेहूं, जौ, मसूर, चना, सरसों आदि। आदि के जब पूरा नाम लिख लेना पड़ेगा। जायद फसल कब होता है, बुआई कब होगा इसका, रोपाई होगा मार्च और जून में। और कटाई कब होगा, गर्मियों में, जल्दी कटाई। तो जायद में क्या है तुम्हारा, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, लौकी है, ककड़ी है, मूली, खाली पानी वाला सब्जी फल हो गया, पानी वाला। गर्मियों में, गर्मी में जो तुम खा रही है वो जायद फसल है। जैसे आम वाम भी वैसे ही आ जाए, हालांकि आम तो तेरा फल में आ गया, ये खेती कृषि में नहीं आ रहा है ये। कुछ फसल जो है सब मौसम में या सार फल होता है, कुछ फसल एक ही वर्ष तक लगता है, जैसे गन्ना। आप देखो, ये तो डिटेल में ये झारखंड वाला डाले हैं, ठीक ना, तो पंजाब ये भारत वाला खत्म करेंगे तब ना ये सब देखोगे, लंबा चला जाएगा ये, है ना। बिहार कल करेंगे, पेज नंबर कितना आएगा इसका, 8 है ना ये। यहाँ तक का हमारा ठीक है, पेज नंबर 8 नोट कर लो इसका, ठीक। पेज नंबर 8 नोट कर लो, फटाफट कर लेंगे हम लोग इसको। 23 से, बस इतना ही, खत्म कर दे रहे हैं।